हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चैलेंज ऑफ अ स्नेक बाइटिंग, सर्पदंश की चुनौतियाँ। हमारे देश में और हमारे देश ही क्यों पूरे विश्व में सर्पदंश जो है एक चैलेंज है, एक चुनौती है। और ऐसा इसलिए है कि ये एक एक्सीडेंट है, ये एक दुर्घटना है। किसी भी दुर्घटना में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कितना जल्दी सही ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। दुर्भाग्यवश हम लोग विज्ञान के इतना विकास के बाद भी हमारे देश में इलाज के लिए सबसे बाद में पहुंचता है आदमी, और उसके पहले झाड़ फूक के चक्कर में इतना समय गंवा देता है कि डॉक्टर के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। इसलिए इस जो वीडियो के माध्यम से मैं सबसे ज़रूरी बात ये बताने जा रहा हूँ कि आप जितना जल्दी कुशल चिकित्सक के पास पहुँचे, झाड़ फूक में समय न गंवाएं। झाड़ फूक अगर सही रहता तो फिर इस चिकित्सा विधा की खोज ही नहीं हुई रहती। इसलिए जैसे ही सांप काटे आप कुशल चिकित्सक बेहतर हॉस्पिटल की तलाश में रहिए और वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ, इतने बड़े देश में और हर आदमी समय से पहुँच ही जाए हॉस्पिटल, ये बड़ा कठिन है, क्योंकि हॉस्पिटल भी उपलब्ध नहीं है, एंटी वेनम उपलब्ध नहीं है, इसके लिए दूर तक जाना होता है। तब हम क्या करें? क्या भाग्य के भरोसे रहें, या इसमें होम्योपैथी की कोई भूमिका है? होम्योपैथी की इसमें अहम भूमिका है। पहले तो हम ये जान जाएं कि सांप जितने हैं, जितनी प्रजातियां हैं सांप की, उसमें से कुछ एक ही जहरीले हैं जिनके काटने से मौत होती है। तो यहाँ दोनों बातें महत्व की हैं। एक तो सांप के काटने पर आप इग्नोर न करें, बिल्कुल लापरवाही न अपनाएं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि ये सांप जहरीला है कि नहीं है। इसलिए तुरंत आप तत्परता दिखाएं। सांप काटने के बाद आप नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचने के अलावा किसी भी दूसरे विषय में न सोचें, न दूसरे की बातों को ध्यान दें, सीधे हॉस्पिटल भागने की कोशिश करें। लेकिन मैं अब होम्योपैथ के बारे में आपको बताऊं कि प्रत्येक इंटायर एरिया में, दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़, जंगल, मैदानी इलाके जहाँ भी हैं, आप होम्योपैथी की 3 दवाएं अपने घर में मंगा कर रख लें। 3 दवाएं रखने से ये तय है कि मौत के मुंह में पेशेंट नहीं जाएगा। आपके पास पर्याप्त समय बच जाएंगे जाने के लिए, और अगर आप अपनी हिम्मत, अपना हौसला नहीं तोड़ेंगे तो उन्हीं दवाओं से जीवित भी बच जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत डर भय है तो आपका टाइम, आपका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, आप हॉस्पिटल और डॉक्टर तक जाने लायक रहेंगे। मुख्य रूप से 3 दवाओं में मैं आपको नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले नाम आता है नाजा टी। और नाजा टी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं हैं, बहुत लिखी गई हैं, बहुत बताया गया है। लेकिन हर मेडिसिन, हर पैथी की लिमिटेशन है। उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर लिखना और बढ़ा चढ़ा कर कहना जो है वो रिजल्ट विपरीत दे सकता है। नाजा टी 30 पावर की रखें, और ये करेत सांप काटने की दवा है। ये किसी भी सांप के काटने में उतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पर काम करती है दवा, और करेत सांप काटने के बाद सबसे पहले नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। तो जैसे ही लगे कि करेत सांप ने काट लिया, 2 बूंद नाजा टी आप लेना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आता है वाइपेरा नाम की दवा आती है। ये कोबरा, गेहूं के काटने की दवा है, और ये हाईली प्रोटीन बॉडी में फॉर्मेट करने लगता है। लंग्स इससे हमारी बाधित होने लगती है, फेफड़े आक्रांत होते हैं। तो वाइपेरा मतलब जैसे गेहूं पता चले कि काट लिया है,
तो 30 पावर की वाइपेरा दवा आप लेना शुरू कर दीजिए। इसके सपोर्ट में आपको दवा लेना है यूफेफोर्बिया प्रोटेस्टा नाम की दवा है, जो बहुत रेयर मेडिसिन है और ये गारंटेड दवा है। अगर ये दवा है तो आपको किसी भी एंटी वेनम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये रेयरेस्ट मेडिसिन है और ये बाज़ार में मिलती नहीं है। ऐसे कंडीशन में इसकी जगह ल्यूकस एस्पेरा भारतीय औषधि है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के तरीके मैं बता दूं, अगर नाजा लेते हैं तो नाजा 2 बूंद, उसके ठीक 15 मिनट के बाद यूफेफोर्बिया मिल जाती है तो वो क्यू पोटेंसी में लेनी है और वो 5 बूंद आधा कप पानी में लेना है और दोनों दवाएं अल्टरनेटिवली लेते रहना है। ठीक अगर कोबरा काटता है तो नाजा की जगह वाइपेरा और फिर ये यूफेफोर्बिया प्रोटेस्टा क्यू, ये 15-15 मिनट पर अल्टरनेटिवली। अगर यूफेफोर्बिया नहीं मिलती है तो ठीक उस जगह पर ल्यूकस एस्पेरा लेना है। इसी के साथ एक और मैं आपको बात बता दूं, और ये बात खासकर मैं इसलिए बता रहा हूं कि दवा बनाने वाली कंपनियां ये दवा बना नहीं रही है और आप लोग दबाव डालें। सरकार से मेरा आग्रह है कि ये दबाव डालें। ग्लोडेंड्रिन एक दवा क्लिनिकल प्रूफ हुई है। ग्लोडेंड्रिन दवा की खासियत है कि इसको प्रोफाइलैक्टिक बताया गया, मतलब इस दवा का अगर सेवन करा दिया जाए तो सांप का विष जो है असर ही नहीं करेगा। ये इतनी कीमती दवा और इतनी कीमती दवा मार्केट में नहीं है। फिर अगर इसको प्रोफाइलैक्टिक नहीं यूज किया गया तो ये सांप काटने के समय अगर मेरे पास है, अगर किसी के पास में है, तो ये दवा जीवन रक्षक है। किसी एंटीवेनम की जरूरत नहीं, किसी इलाज की जरूरत नहीं, बस वाइपेरा अथवा नाजा के साथ इसको 15-15 मिनट पर आधे कप पानी में लेते रहना है। तो सरकार से भी मेरा आग्रह है और मेरा कॉर्पोरेट घराने से भी आग्रह है कि इस दवा को कंपनियों पर दबाव डालकर बनवाएं और ये दवा 3 पोटेंसी में बनवानी होगी, Q30 और 200, क्योंकि 200 ही प्रोफाइलैक्टिक के रूप में इस्तेमाल होगी। 30 जब बाइटिंग करेगा और जब केस हमारे बस में आ जाएगा उसके बाद क्योर के लिए ज़रूरत पड़ेगी और क्यू ज़रूरत पड़ेगी। जब बाइटिंग कर दिया उस समय क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तीनों पोटेंसी में मैं फिर आग्रह करूंगा कॉर्पोरेट घरानों से और होम्योपैथी की दवा बनाने वाली कंपनियों से कि ग्लोडेंड्रिन नाम की दवा को अवश्य बनवाएं, जितना जल्दी हो सके इसको मार्केट में लाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।